तो सबसे पहले 410 सबसे पहले मेरा ये ईमान है, मेरी सियासत नहीं, मेरा ईमान है कि वो कौम, मुसलमान कौम, जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझते नहीं और अपने दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं जानती, वो कौम हकीकी तौर पे आजाद नहीं हो सकती। जब तक वो जो अल्लाह से दावा करती है कि अल्लाह तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, ये दावा होता है आजादी का। और दूसरा कि जब तक एक कौम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे नहीं चलती, उनकी सुन्नत पे नहीं चलती, वो ज़हनी तौर पे आजाद नहीं होती, उसका किरदार ठीक नहीं होता। जब तक वो सीरत नबी पे नहीं चलती, मेरे नबी की सुन्नत पे नहीं चलती, अंदरूनी तौर पे वो कौम आजाद नहीं होती। तो ये मेरा ईमान है कि हमने पाकिस्तानियों अपने आप को ला इलाहा इल्लल्लाह से आजाद करना है। किसी सुपर पावर की गुलामी नहीं करनी, किसी के खौफ से उनकी जंग में शिरकत नहीं करनी। जो पख्तूनख्वा ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी कि हमारा हुक्मरान खौफजदा होके हमें उसने अमरीकनों की जंग में शिरकत करवा के 80,000 पाकिस्तानियों की कुर्बानी दी, जिधर पख्तूनख्वा ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी। तो जो मैं आजादी की बात करता हूं, हम फैसले अपने मुल्क के लोगों की मफादात के लिए करेंगे, अपनी कौम को किसी और मुल्क के फॉरेन पॉलिसी के लिए कुर्बान नहीं करेंगे। यह है आजादी। और दूसरी चीज, कुरान में अल्लाह कहता है जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है। जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलते हैं, ज़हनी तौर पे आजाद हो जाते हैं, खौफ का बुत तोड़ देते। और जब तक एक इंसान अपने खौफ के ऊपर काबू नहीं पाता, वो बड़ा इंसान नहीं बनता। कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन। कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन? सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।